नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 22 सितंबर। आप सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, आज उन सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि आज पैसा जारी होगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पैसा कब भेजा जाएगा, किस जिले में भेजा जाएगा, किसको कितना पैसा मिलेगा और किसको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि कल झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि आपको पैसा भेजना नवरात्रि से ही चालू होगा। नवरात्रि यानी आज से ही। ऐसे में वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पैसा कितना बजे भेजा जाएगा और किसको पैसा दिया जाएगा और किसको पैसा नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो लाभार्थियों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें सरकार ने बताया है कि उसे पैसा दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा इस बार 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज की ओर। सबसे बड़ी खुशखबरी है 14वीं किस्त को लेकर। कल ही सरकार का बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 14वां किस्त आपका 22 सितंबर से भेजना चालू हो जाएगा आप सबों के खातों में। आप देख सकते हो न्यूज यहाँ पे हिंदुस्तान का, जिसमें सरकार ने साफ साफ बताया है कि 14वां किस्त का जो पैसा है सो दुर्गा पूजा के उपहार के तौर पर नवरात्रि से ही भेजा जाना चालू हो जाएगा आप सबों के खातों में, जिसमें 2500 रुपये हर महीने यानी आपको साल में 30,000 रुपये दिए जाएंगे। हेमंत सरकार ने साफ साफ कहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, कि इस बार दुर्गा पूजा की खुशियां होने वाली है दुगुनी। यानी सरकार ने साफ बताया है कि आपको पैसा मिलना दुर्गा पूजा में कंफर्म है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि आपको पैसा नवरात्रि से ही भेजना चालू हो जाएगा। नवरात्रि यानी आज से ही। इसका मतलब साफ है कि 14वीं किस्त का पैसा आप सबों के खातों में आज ही भेजा जाएगा। और ये जो पैसा भेजा जाएगा वो 2 बजे से 6 बजे के बीच भेजा जाएगा। आपको भी पता होगा कि जब भी मैया और समान योजना का पैसा आता है तो शाम के टाइम आता है, तो आप इंतजार कीजिए, 2 बजे से 6 बजे के बीच आप सबों के खातों में पैसे चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके खातों में आज पैसे नहीं आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सरकार एक ही दिन सभी जिलों में पैसे नहीं भेजती है। आज कुछ जिलों में पैसा भेजा जाएगा, फिर कल कुछ जिलों में भेजा जाएगा। ऐसे करते करते नवरात्रि खत्म होने से पहले आप सबों के खातों में पैसे चले जाएंगे। तो अगर आपके जिले में किसी को आज पैसा नहीं मिलता है, तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही दिन सभी जिलों में पैसा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यह बात सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि दुर्गा पूजा के पहले आप सबों के खातों में 14वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा। ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही आज शाम को किसी भी जिले में पैसा भेजा जाए आपको जानकारी मिल सके सबसे पहले। और साथ ही अपना डीबीटी और बैंक अकाउंट की जांच कर लें, क्योंकि अगर आपका ये गलत रहेगा तब आपको 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो एक बार आप उसका जांच करवा लें और उसे सही करवा लें, तभी आपको 14वीं किस्त का पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अगला और बड़ी खुशखबरी है 13वीं किस्त को लेकर। बहनों, मैं आपको बता दूं कि हमारे झारखंड में अभी भी बहुत ऐसे जिले थे जिसमें 13वीं किस्त का पैसा भेजा ही नहीं गया था। तो ऐसे में वहां के लाभार्थी बहुत परेशान हो रहे थे कि उसे 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। तो उन सबों के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सभी लाभार्थी जिनको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, यानी जिसके जिले में 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है, उसे इस बार 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का पैसा मिलेगा। यानी टोटल 5,000 रुपये उन सबों के खातों में भेजे जाएंगे। तो अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तब आपके खातों में इस बार 5,000 रुपया मिलेंगे। यानी 2500 रुपया 13वीं किस्त का और 2500 रुपया 14वीं किस्त का, यानी कुल आपके खातों में 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। तो अगर आपके जिले में 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है, तो बिल्कुल ही निश्चित रहिए, क्योंकि नवरात्रि खत्म होने से पहले आप सबों के खातों में 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं और अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके जिले में 13वीं किस्त का पैसा सबको मिल गया है, सिर्फ आप ही को नहीं मिला है, तब इसमें आपको घबराने की आवश्यकता है। आप अपना सबसे पहले डीबीटी की जांच कीजिए और दूसरा आप अपना बैंक अकाउंट की जांच कर लीजिए। अगर आपका ये दोनों सही है, फिर भी आपको पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब साफ है कि आपका नाम लिस्ट से हो सकता है बाहर कर दिया गया हो, क्योंकि इस बार 5 लाख लाभार्थियों का नाम कटा है। यानी 5 लाख लाभार्थी वैसे हैं जिनको कभी भी अब मैया योजना का पैसा नहीं भेजा जाएगा। मैया योजना में पहले जो कुल लाभार्थियों की संख्या थी वो 55,000 थी, और इस बार घट के 50 लाख लाभार्थी हो गए हैं। यानी इस बार जो पैसा भेजा जाएगा वो सिर्फ 50 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे जाएंगे। बाकी 5 लाख लाभार्थी जो नाम कटा है उसके खातों में इस बार पैसे नहीं भेजे जाएंगे। 55 लाख लाभार्थियों में से 5 लाख का नाम कटने का मतलब ये है कि अगर आपके गांव में 10 लाभार्थी हैं, तो उसमें से एक लाभार्थी का हो सकता है नाम कट गया हो। और ये जो नाम कटने का सबसे बड़ा वजह बताया गया है, वो पहला बताया गया है आयु सीमा, यानी उसका उम्र जो है सो 50 साल से हो सकता है पार हो गया होगा। तो ऐसे में अगर आपके जिले में सबको पैसा मिल गया है और सिर्फ आप ही को पैसा नहीं मिला है, तब अपना आधार कार्ड में उम्र देख लें कि कहीं आपका उम्र 50 साल से पार तो नहीं हो गया है। और अगर आपका उम्र 50 साल से पार हो गया है, तब आप अपना आवेदन जो है सो प्रधानमंत्री पेंशन योजना में कर दीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको
मैया योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आप प्रधानमंत्री पेंशन योजना में आवेदन कर दीजिए, उसके बाद हर मंथ आपके खातों में 1000 रुपये भेजे जाएंगे। बाकी जितने भी लाभार्थी 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उन सबों को बिल्कुल ही निश्चित रहना है, क्योंकि 14वीं किस्त का पैसा आप सबों के खातों में आज से ही भेजना चालू हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं कि 14वीं किस्त का जो पैसा भेजा जाएगा वो एक ही बार सभी जिलों में नहीं भेजा जाएगा। ये पैसा जो है दुर्गा पूजा से पहले आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज ही सभी जिलों में पैसा नहीं भेजा जाएगा। आज कुछ कुछ जिलों में पैसा भेजा जाएगा, फिर धीरे धीरे करते करते दुर्गा पूजा के समय तक आप सबों के खातों में 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे। और जिसको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उसके खाते में इस बार 5000 रुपये भेजे जाएंगे। तो ऐसे में आप भी अपने डीबीटी और बैंक अकाउंट की जांच कर लीजिए कि आपका ये सही है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आपका इसमें कोई गलतियां रहेगी तो आपको इस बार पैसा नहीं मिलेगा 14वीं किस्त का। और अगर आपको जांच करना नहीं आता है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे देख के आप आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। मैया योजना से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट